जवाब शिकवा करूं, वो थी जी जब स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ एक्टिंग जो लीडर ऑफ द हाउस थे ऑपोजिशन ख्वाजा आसिफ की, और मेरे ऑनरेबल मेंबर ने एक पूरी लिस्ट गिनवाई और उस लिस्ट में कहा कि जी ये था नवाज शरीफ का पाकिस्तान और ये है नया पाकिस्तान, ये था जो PMLN ने किया और ये है जो PTI कर रही है। तो ऑब्वियसली उनके पास तजर्बा ज़्यादा है, वो 7 दफ़ा प्रोविंस में आए, 35 साल प्रोविंस में रहे, 4 दफ़ा मरकज़ में आए, और उसके बाद उन्होंने जो बात की उसका मैं आज उसी तरह उनसे उनका जवाब दूंगी कि जो बातें उन्होंने की किस डिल्यूजन में की, किन फैक्ट्स को लेके की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो सबसे पहली बात है ना स्पीकर साहब, वो ये है कि तरक्की होती क्या है, डेवलपमेंट, बजट, क्योंकि बजट की बात हो रही है, बजट की बहस हो रही है, तो वो कहते हैं डेवलपमेंट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इनह्यूमन डेवलपमेंट। जो तरक्की आम इंसान की जिंदगी को बेहतर ना बनाए वो तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली है। तो पहले तो बात ये सामने रखें, उसके पास मेरे से जिस मर्जी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लें। मैं सब पे तो नहीं बात करूंगी, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं आईना ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि लीडर जो एक्टिंग लीडर थे उन्होंने जो नुकात उठाए उनका जवाब देना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी तरक्की जो ह्यूमन डेवलपमेंट तरक्की है, जो वर्ल्ड बैंक ये सारे कहते हैं जी 2 चीज़ों से तरक्की बनती है। एक बनती है कि आपके आम इंसान की सेहत और तालीम कितनी बेहतर हुई, और दूसरी बनती है कि इदारे कितने मजबूत हुए। ह्यूमन डेवलपमेंट नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नंबर 2। तो मैं कहूँगी कि जी सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेहत की। तो माशाल्लाह जो नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान था, जो मैं उन्हीं की ऑनरेबल मेंबर की ज़ुबान में कहती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को 152 दर्जे में पहुँचा दिया। और ये मैं 152 दर्जे हज़ार में से नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 179 में से, यानी सबसे नीचे 4 दफ़ा मरकज़ में आके 35 साल सूबे में रह के पाकिस्तान की सेहत को सबसे नीचे पहुंचा दिया कि हमारा मुआजना कोंगो के साथ, हमारा मुआजना सबसे ज़्यादा जो तरक्की पजीर मुल्क करीब भी नहीं गुजरते उनके साथ था। मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, और ये शर्म की बात है, मैं बार बार कहूँगी क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है। स्पीकर साहब, जो मुआशरा अपनी माओं और अपने बच्चों की हिफाजत ना कर सके वो तरक्की क्या, तनज़्ज़ुली क्या, वो बात करने के काबिल नहीं है। इनसे पूछ लें 2017 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी मटर्नल मोर्टेलिटी में दुनिया में सेकंड हाईएस्ट। हर 20 मिनट में माँ मरती है, यहाँ जजगी में हर 20 मिनट में एक माँ मरती है। बहुत कम मुल्क हैं, 2 या 3 हैं जो इससे बदतर हैं। दूसरी बात, ये भी आपको SDG में पता चलेगा, यूनाइटेड नेशंस की पब्लिश्ड है। यूनिसेफ ने कहा कि जितने बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा पैदाइश पे बच्चे जो मरते हैं वो पाकिस्तान में मरते हैं। इससे ज्यादा आप सेहत का हाल और बजट का हाल क्या देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूं कि ये था नवाज शरीफ का पाकिस्तान, जिसमें माएँ और बच्चे मर रहे थे और वो अपने बच्चे और अपनी माओं को लेके बाहर इलाज कराते थे इस अवाम के टैक्स पेयर पे। मैं बताती हूँ नया पाकिस्तान क्या है। नया पाकिस्तान के बजट में हमने पहली दफा 72 इयर्स में स्पीकर साहब 5 मदर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स का इनकाद कर दिया है। 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स। अटक, मैं आपको बताती हूँ, मुल्तान, अटक, साउथ पंजाब में भी, नॉर्थ पंजाब में भी, वेस्ट पंजाब में भी हमने उन इलाकों में बनाए हैं जहां सब पसमानदा हैं। 2 हॉस्पिटल्स
आप जाके विजिट भी कर रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस ने सवाल किया कि जहां इतनी माएँ और बच्चे मरते हैं, तुम लोगों ने 40 साल में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये तुम किस किस्म की हुकूमत हो? इसको तुम तरक्की कहते हो, जो हर 20 मिनट बाद एक माँ मरती है, जो हर मिनट में एक बच्चा मरता है गंदे पानी की वजह से। 3 लाख बच्चा मरता है वाटर बॉर्न डिजीजेस में। जैसे मैं बात कर रही हूँ, अल्लाह किसी के घर को ना ऐसे करे, लेकिन एक बच्चा हमारी बात करते हुए ये 35 साल रहे और इन्होंने एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। तो मुझे बताएं, कोविड में जब ये बात करते हैं खड़े होके कोविड की, जब कोविड था भी नहीं, तो इन्होंने अपनी माओं और बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं की। जब कोविड शुरू हुआ, स्पीकर साहब 1600 वेंटिलेटर थे सिर्फ। इन्होंने 32 साल में 1600 वेंटिलेटर, 50% काम करते थे, 50% बंद थे। आज हमने 4 महीने में 6000 वेंटिलेटर डाले हैं, 6000 वेंटिलेटर डाले हैं, जो इन्होंने 1600 वेंटिलेटर वहां छोड़ के गए थे। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स, आपको पता है कि किसी भी हॉस्पिटल में इन्होंने हायरिंग नहीं की हुई थी और अपने बंदों को नवाज के 4 हॉस्पिटल्स में अपने बंदों को दिया हुआ था। 28,000 वैकेंसीज थी। ये रिपोर्टेड हैं, यूनाइटेड नेशन से रिपोर्टेड हैं कि 28,000 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी। हमने आके पिछले साल ही 28,000 नौकरियां दी, मेरिट पे डॉक्टरों को, नर्सों को, हर एक को हायर किया। अगर वो हम हायर ना करते, आज जो राजा परवेज अशरफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, जब इन्होंने मुझे सवाल किया था फरवरी में कि वुहान में आ गया है और तुम फौरन वापस बुलाओ वहां से, और अमेरिका ने वापस बुला लिया है और ईरान ने वापस बुला लिया है, आज अगर वो ये बुला लेते और हम उनको वहां कहते कि ये फैलेगा नहीं, आज अल्लाह माफी दे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा डेथ्स हैं। ये रिकॉर्ड पे है नेशनल असेंबली पे, ये रिकॉर्ड पे है नेशनल असेंबली पे ये कहने के कि हम वहां से बुलाएंगे। ये है इनकी स्ट्रेटजी, ये है इनकी कारकर्दगी। तालीम पे आ जाएं, तालीम पे हमने हाईएस्ट बजट दिया है, हमने हायर एजुकेशन पे भी बजट दिया है। आपको पता है कि इनके अपनी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में पहली दफा 60% से हमारी लिटरेसी रेट 2017 में 58% हो गई। एक जाहिल और एक बीमार कौम को ये चाहते थे यहाँ छोड़ के जाएं, क्योंकि इनके अपने बच्चे, इनकी बहुएं, इनके माँ बाप सब बाहर जाते हैं। मेरा सवाल मेरा सवाल इनसे ये है कि इनके अपने बच्चे खुद अभी भी पिटिशनें डाल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जी ये अस्पताल इस काबिल नहीं है कि हम इनमें जाएं। जिन अस्पतालों में ये खुद नहीं जाना चाहते, ये 22 करोड़ अवाम को झोंक के गए हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेशन क्या है कि इन्होंने इस मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये हम पे कर्जे क्या छोड़ के गए। हमें इन्होंने कहा जी मूडीज ने कहा इंस्टेबिलिटी आईसीयू में है, हमें आईसीयू में मिली। आज वही स्टेबल है, हमारी इकोनॉमी कोविड के बावजूद स्टेबल है। इन्होंने एक्सपोर्टर्स की $25 बिलियन से एक्सपोर्ट ली इन्होंने 2008 में। इन्होंने जो कल परसों मेरे ऑनरेबल मेंबर खुरम जहांगीर साहब या खड़े होके, दस्तगीर साहब या खड़े होके एक बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे थे, मैंने उनको हर प्रोग्राम में पूछा है कि जो आप ये चीजें कह रहे हैं, जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे 25 बिलियन पे आपने लिया और 21 बिलियन पे डबोया एक्सपोर्ट्स को, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब उन्होंने बाद में दिया कि वो इसलिए था क्योंकि इसहाक डार ने पॉलिसियों का बेड़ा गर्क कर दिया था एक्सचेंज रेट को मैनेज करके। वो भी इसहाक डार की बात कर रहे हैं कि इन्होंने फाइनेंस और एक्सपोर्ट्स को नीचे कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट स्पीकर साहब $20 बिलियन की छोड़ के गए, 2.5 बिलियन का इनको मिला 2008 में। इन्होंने कर्जा 20 बिलियन तक सिर्फ करंट अकाउंट, करंट एक्सपेंडिचर्स का। हमने पहले हमने उसको 13 बिलियन पे लाए,
फिर हम उसको 8 बिलियन पे लाए। आज कोविड के बीच में भी कर्जा जो है सिर्फ 3 बिलियन का है। इट इज एन रिमार्केबल अचीवमेंट कि हमने इनके 17 बिलियन के कर्जे को, ट्रेड डेफिसिट को 3 बिलियन में डाला है। तो आप बात करें मेरे साथ फिगर्स की, मैं आपको सोर्सेज भी दिखाती हूं। उसके बाद पहली दफा 10 साल में हर दफा इन्होंने प्राइमरी डेफिसिट की। 10 साल में पहली दफा कोविड के बावजूद वी हैव अ प्राइमरी सरप्लस अवेलेबल राइट नाउ। उसके बाद आप एफबीआर की बात करें, 25 लाख टैक्स पेयर हमने ऐड किया, 17% रेवेन्यू हमने ऐड किया। और इनकी मैं आपको बात बताती हूं कि ये जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था, नवाज शरीफ साहब ने इसी नेशनल असेंबली में इन्होंने रिपोर्ट की, 20 दौरे किए पर्सनल लंदन में। जरदारी साहब ने 48 दौरे किए लंदन में। 4 अरब ने एक ने खर्चा गरीबों का, 1.5 अरब एक ने खर्चा गरीबों का जाती दौरों पे। ये है नया पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जाती दौरा कहीं नहीं किया, एक पैसा जो है उन्होंने कहीं नहीं लगाया उनका। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का मुंह, पाकिस्तान पे धब्बा लगाया, FATF आया। पहले जरदारी साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया, उसके बाद ये आए, इन्होंने ग्रे लिस्ट करवाया। और आपको पता है क्यों करवाया? 2 वजूहात थी। FATF क्या कहता है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। और आपके ख्याल में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग क्यों नहीं बंद की? क्योंकि जब आपने चीनी वाले और फलूदे वाले और आपने टीटीओ के जरिए सारे पैसे खुद बाहर भिजवाने होते हैं, तो आप क्यों टेरर फाइनेंसिंग पे एक्ट बनाएंगे? APFG, एशिया पैसिफिक की ग्रुप की रिपोर्ट है कि 2012 से लेके 2017 तक मनी लॉन्ड्रिंग पे हुकूमत ने कोई काम नहीं किया एंड वी वर अबाउट टू बी ब्लैक लिस्टेड। फिर हम उसमें से निकले, हमने 5 महीने 6 महीने काम किया, पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट से बचाया और इंशाल्लाह आप देखना कि हम उसको ग्रे लिस्ट में भी निकालेंगे। तो ये है नवाज शरीफ और जरदारी का पाकिस्तान, जिसमें इन्होंने काले धब्बे लगाए पाकिस्तान पे, और ये है हमारा पाकिस्तान कि हमने आके पाकिस्तान को उस दहज पे पहुंचाया है कि अब लोग हमें ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात इन्होंने जैसे कही, एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा, वर्ल्ड बैंक ने हर बंदे ने एक्नॉलेज किया कि 150 बिलियन का एहसास प्रोग्राम गरीबों के लिए, कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी मिसाल नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का और जरदारी का पाकिस्तान में आपको बताती हूँ, उनमें से 8 लाख लोगों का डेटा मिला जिन्होंने गरीबों का पेट खा के, अफसरों ने अपनी बीवियों के नाम सब कुछ लिया हुआ था, वो टीवी पे आया, आप सबके पास उसका एविडेंस मौजूद है। अभी जो हमने ट्रांसफर किया है वो ट्रांसपेरेंसी पे नंबर 1 है। एक बंदे का मुझे बता दें कि कोई आया हो कि किसी ने गलत लिया हो। 8 लाख गरीबों का इन्होंने हक मारा। और उसके अलावा आप देखें कि सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? सिंध को 26 बिलियन सिंध को हमने दिया, जो बैठ के बातें करते हैं कि वफाक हमें कुछ नहीं देता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई नहीं आता था। इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी हालात है, 0.9 बिलियन से 2.5 बिलियन हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। और ये वो पाकिस्तान है जिसको 2010 में और 2015 में कहा गया लास्ट कंट्री टू विजिट। आपको पता है कि वर्ल्ड स्पेक्टेटर इंडेक्स में जनवरी में बेस्ट कंट्रीज टू विजिट में ये है नया पाकिस्तान। 2020 वर्ल्ड इंडेक्स अभी भी देख लें जनवरी की, द नंबर 1 कंट्री टू विजिट पाकिस्तान के नाम आई। ये है नया पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको एक इसमें दिखाती भी हूँ कि ये आया, ये है जी नवाज शरीफ का पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान है। BBC जितने भी वर्ल्ड जर्नल्स जितने हैं, उन्होंने लिखा कि जी ये 2017-18 की मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। पेंट हाउस पायरेट्स यानी डकैत हैं। हाउ द मेगा रिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
and his sons have plowed millions into London's swankiest addresses to amass a vast majority. 156 मुल्कों में ये गया, ये पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया था। आज कोविड में ये कुछ नहीं कह सकते हमारे बजट को, क्योंकि ये आया है। ये कब आया? ये 17 जून को आया है, 6 दिन पहले ये आया है। सारे बजट्स देख के, सारी मईशतें देख के, कोविड के अंदर कि कोविड के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और लिखा हुआ है, इसकी आप हेडिंग देख लें, 6 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ। इन पाकिस्तान द आउटलुक हैज इंप्रूव्ड मार्केटली, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है पाकिस्तान में सिंस द 2018 जनरल इलेक्शन विक्ट्री ऑफ इमरान खान। लिखा हुआ है, इन अ शॉर्ट पीरियड द कंट्री हैज सीन नोटेबल इंप्रूवमेंट्स इन बिजनेस सेंटिमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। जाएं, पहले बीबीसी को करे सू, फिर फाइनेंशियल टाइम्स को करे सू, क्योंकि ये लोग तो नंबर्स में जाते हैं। ये पिछले हफ्ते की खबर है और ये पिछले साल की खबर है। तो मेरे ऑनरेबल मेंबर्स, ये है डाकू डकैत, मैं नहीं कहती, ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है। दिस इज मेरे लफ्ज नहीं है, मैं पढ़ के सुना रही हूं। ये था पाकिस्तान 2017 का, जिसके ऊपर ब्लैक लिस्ट हुआ, ग्रे लिस्ट हुआ, कर्जों में गया, मूडी ने अनस्टेबल किया। और ये है नया पाकिस्तान, जिसमें कह रहे हैं कि कोविड के बावजूद आप इससे सीखें, आप इसके एहसास प्रोग्राम को कॉपी करें, आप इसके 1 बिलियन ट्रीज को कॉपी करें। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे वो जो खुरम दस्तगीर साहब ने एक बड़ा एंड किया था, जिन्होंने 25 बिलियन से 22 बिलियन कर दी थी हमारी, माशाल्लाह मेहनत लगा के कर दी थी एक्सपोर्ट। उन्होंने कहा जी आखिर में मैं कहूँगा कि इनकी हुकूमत है कि झूठ बुलाओ, डंग टपाओ, फलाना कराओ। तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि इन्होंने इदारों का बेड़ा गर्क किया। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान स्टील मिल और पीआईए, जिसमें आपको पता है मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में बैठ के कहा कि हमने जो आपने निकाले हैं पायलट जिनकी जाली डिग्रियां थी, उनको रीइंस्टेट किया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ये इन्होंने किस मेरिट को वहां रखा? जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को कहा कि आप बेरोजगारी कर रहे हैं, आप उनको रीइंस्टेट करें। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हायर किए हुए, आपको याद होगा शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि पीआईए ले लो, पाकिस्तान स्टील मिल में मुफ्ती दे दूंगा। ये उनका रिकॉर्ड है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का कि पीआईए ले लो, बाय 1 गेट 1 फ्री, जैसे कि कोई टूथपेस्ट है हमारे एसेट्स, जैसे ये कोई बिकाऊ माल है। तो मैं आज खुरम दस्तगीर साहब से इंस्पायर होकर मैं भी उनको जवाब दूंगी। मैं कहूंगी कि आपने हमें कहा कि जी झूठ बुलाओ और डंग टपाओ। आपकी फिलॉसफी ये है गरीब को खाओ, माल बनाओ, इदारे गिराओ और करप्शन बढ़ाओ। लेकिन आई एम सॉरी टू से, जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान है वो चला गया। जो नया पाकिस्तान है वो इस कोविड को भी फेस कर रहा है, उसकी आ गई है, उसकी 2020 में आ गई है कि इट इज द कंट्री ऑफ द फ्यूचर। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये है तस्वीर और उसके साथ हेडिंग उसकी। और इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 से निकलेंगे और पाकिस्तान रीजनल नहीं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल कुव्वत, डेवलप्ड कंट्री बन के निकलेगा। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा हिना रबानी खर साहबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट जी, पहले स्पीच कर लें उसके बाद जी इस मौके पे आपको बाद में देंगे जी, ये स्पीच कर लें उसके बाद आपको देंगे जी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मेरे पास ऑनेस्टली 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि हम वो जो नंबर्स की हेर